बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुन फिर रजुलिल्लज़ी यशरी नफ्सहू। ये बाब उस आदमी के बारे में है जो अपना आप बेच दे। यशरी का वैसे माना तो होता है ख़रीदना, लेकिन बै और शिरा ये वो लफ्ज़ हैं जो लुग़त अज़दाद में से हैं। अज़दाद द्वाद के साथ। लुग़त अज़दाद का माना ये है कि बै और शिरा दोनों एक दूसरे के माना में इस्तेमाल होते हैं। शिरा का मतलब है ख़रीदना, लेकिन शिरा बेचने के माना में भी आता है, और बै का मतलब है बेचना, लेकिन ये ख़रीदने के माना में भी आता है। तो यहाँ पर यशरी नफ्सों का मतलब है जिसने अपना आप बेच दिया। किसको? अल्लाह को। उसके लिए बयान इमाम अबू दाऊद अपनी सनद से बयान करते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आजिबा रब्बुना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश हुआ मिन रजुलिन, उस शख्स से, गज़ा फ़ी सबीलिल्लाह, जिसने अल्लाह की राह में जिहाद किया, फ़न हाज़मा यानी असहाबा, अल्लाह की राह में वो जिहाद के लिए निकला, लेकिन वो अपने साथियों से भाग गया, दूर हो गया, मैंने कि भाग गया मैदान जंग से। लेकिन फ़ालिम मा अलैहि, जब उसे मालूम हुआ कि उस पर क्या है, यानी कि जब उसे पता लगा भी इसका गुनाह कितना है, फ़राजा, वो वापस लौट आया, हत्ता उहरी क़दमुहु, और इतना लड़ा कि उसका खून बहा दिया गया। तो अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों से फरमाता है, उन्ज़ुरू इला अब्दी, और मेरे बंदे को देखो, राजा रग़बतन फ़ीमा इंदी व शफ़क़तन मिम्मा इंदी, ये इसीलिए लौटा, इसको मुझसे मोहब्बत थी और मेरी शफ़क़त इसको लौट कर वापस लेके आई है। ये उसमें दिलचस्पी रखता है जो मेरे पास है, और उस मेहरबानी की वजह से लौटा जो मेरे पास है। हत्ता हुरी क़दमुहु, और लौटा इस तरह कि इसने अपना खून बहा दिया। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बात बड़ी खुश है, और अल्लाह बड़ा खुश होता है इस बात से, उसको बड़ी पसंद है। फ़ीमा युस्लिमु युक़्तलु मकाना फ़ी सबीलिल्लाह अज़्ज़ व जल्ल, एक शख्स मुसलमान हुआ और फ़ौरन जिहाद में जाना पड़ा, वहाँ जाके इंतकाल हो गया, तो वो भी शहीद है, और दर्जा किसका मिलेगा? शहीद का दर्जा मिलेगा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अन्ना अम्र बिन उकैश, कि अम्र बिन उकैश जो है ना, कान लहू रिबन फिल जाहिलिया, ज़माने जाहिलियत में ना इनके सूद के मामलात थे, क्योंकि उस वक़्त सूद की हुर्मत नहीं थी। ये उस वक़्त की बात है जब सूद था, तो इन्होंने ना सूद लेना था, लोगों से लेते थे, यानी कि रकम दी हुई थी, वापस लेते थे, सूद लेते थे। फ़कारिहा युस्लिमा, मुसलमान होना चाहते थे, लेकिन ये कहते थे हत्ता या खुज़ा हो, यानी कि वो कहते थे कि मैं जब तक सूद वापस ना ले लूँ ना, तब तक मुसलमान होने को इन्होंने नापसंद किया। कहते मैं अपना पुराना रिकॉर्ड पहले क्लियर कर लूँ, फिर मैं कलमा पढ़ूँगा। अलखैर फ़जा यौम उहुद, उहुद का दिन आ गया जी। फ़काला, और मैदान उहुद में आ गए। अमर बिन उकैश कहने लगे, आई ना बनू अम्मी, मेरे चचाज़ाद भाई किधर हैं? ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाज़ाद, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनके चचाज़ाद भाई हैं। फ़काला आई ना बनू अम्मी, यानी कि पूछने लगे हुज़ूर किधर हैं? तो कहा क़ालू बिउहुद, उहुद के मैदान में। कहा आई ना फ़ुलान, फ़ुलां किधर है? कहा उहुद के मैदान में। आई ना फ़ुलान, फ़ुलां किधर है? कहा उहुद के मैदान में। फ़ला भी सलामत हो, इन्होंने अपनी ज़रा पहन ली, वरा की बफ़रसहु, घोड़े पर सवार हुए, सुम्मा तवज्जा अला क़िबलहुम, फिर ये उनकी तरफ आए, मुतवज्जो, यानी कि उहुद का दिन आया तो उन्होंने इन हस्तियों के बारे में पूछा कि वो कहाँ हैं? कहा जी वो तो सब उहुद में है, मैदान उहुद में। फ़लम्मा रआहुल मुस्लिमून क़ालू, जब मुसलमानों ने देखा अमर बिन उकैश को, तो मुसलमान कहने लगे, इलैका अन्ना या अमर, ए अमर हमसे दूर रहो, इधर ना आओ, इधर हमारा काफिरों से मुकाबला है, खलत मलत होगे तो मारे जाओगे खाम खाम। तो कहने लगे इन्नी क़दामन, तो और मैं तो मोमिन हो गया हूँ, मैंने तो कलमा पढ़ लिया है, मैंने फ़क़ातला, और उन्होंने क़िताल किया, हत्ता जुरिहा, हत्ता कि उनको चोट आ गई, फ़हुमिला अहलिही जरीहन, तो उन्हें उनके घर मुंतकिल किया गया ज़ख्मी हालत में। तो साद बिन मुआज़ आए, और वो अपनी बहन को कहने लगे, सली ही इससे पूछो, अमर बिन उकैस से पूछो, हमीयतन लिकौमी का औ गज़बन लहुम, कि तू अपनी कौम की हिमायत में लड़ा है
या उनकी नाराज़गी की वजह से लड़ा है, अम गदबन लिल्लाह, या इसलिए लड़ा है कहीं अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, तो कहने लगे बल गदबन लिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए। फमाता, और वो फोत हो गए, फ़दाखल जन्ना, और कहाँ चले गए, जन्नत में दाखिल हो गए। वमा सल्ला लिल्लाहि सलाता, और इन्होंने तो एक नमाज भी नहीं पढ़ी, एक नमाज पढ़ने का भी मौका नहीं मिला, और जान जो है वो कफ़स अंसरी की तरफ प्रवास कर गई और ये वासिल इल्लल्लाह हुए और शहादत का दर्जा पाया। बाबुन फिर रजुली यमूत बिसिलाही, ये बाब है इस बारे में कि एक आदमी अपने ही असले से मर गया। अपना असला चला रहा था, लेकिन अपना ही असला, अपनी ही तलवार उसको लग गई। फायर मिस हो सकता है, अपना फायर भी इंसान को लग सकता है, तो क्या ये ख़ुदकुशी होगा? नहीं, ये ख़ुदकुशी नहीं होगा, ये भी शहादत है। ये भी क्या है? शहादत है। सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं, जब खैबर का दिन आया, कातल अखी कितालन शदीदा, मेरा भाई बड़ा शानदार लड़ा, परखच्चे उड़ा दी उसने। फ़रतदा अलैहि सैफ़ुहु फ़क़तलहु, तो उसकी तलवार उसी की तरफ लौट आई और उसकी तलवार ने उसको मार दिया। कि जब उसने तलवार यूं की ना, पीछे की तरफ की, तो वो तलवार उसकी तरफ आई और वो तलवार उसको लगी, जिससे वो फोत हो गई। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने के सहाबा ने इनके बारे में पूछा, वशक्कु फ़ीही, और उन्हें शक था, राजुलुन मात बिसलाही, कि वो शख्स जो अपने असले के साथ मरा है, कि अब क्या हुक्म है उसका। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मात जाहिदा मुजाहिदा, वो मुजाहिद की मौत मरा, वो मुजाहिद की मौत मरा। और देखिए यहीं पे साथ एक और सनद है, उसके आगे साथ फलाहू अजरुहु मरतैन के लफ्ज़ मौजूद है कि उसके लिए कितने अजर हैं जी? 2 अजर हैं, दोहरे अजर हैं। अब अगली रिवायत का मफ़हूम भी इसी तरह, साहबा कहते हैं, अगर ना अला हय्य मिन जुहैना, कबीला जुहैना के एक ग्रोह पर हमने गारत की, यानी कि हमने चढ़ाई की, हमला किया। तो फ़तालबा राजुल मिनल मुस्लिमीन राजुलन मिनहुम, तो हम मुसलमानों के एक आदमी ने उनके एक आदमी को तलब किया, ढूंढा, पकड़ा। फ़दरबा, और उनको ज़रब लगाई, फ़अख्ता, लेकिन ज़रब में ख़ता हो गई, व असाबा नफ्सहु बिस्सैफ, और वो तलवार उनको खुद लग गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तलवार लगी ना, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुलाज़ा फरमा रहे थे, आपने फरमाया, अख़ूकुम या माशरल मुस्लिमीन, और मुसलमान ग्रोह, अपने भाई को देखो क्या हो गया है। फ़ब्तदरहुन नास, तो लोग उनकी तरफ जल्दी की उन्होंने, यानी कि उनकी तरफ वो हुए, मुतवज्जे हुए। फ़वजदूहु क़द माता, उन्होंने पाया कि वो तो फोत हो गए हैं। फ़लफ़हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिथियाबिही व दिमाइही, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें उन्हीं के कपड़ों में और उन्हीं की खून समेत जो है वो कफ़न दे दिया, और आपने नमाज़ पढ़ाई और दफन कर दिया। साहबा अर्ज़ करने लगे, हुज़ूर क्या ये भी शहीद है? क्योंकि हकीकी जो शहीद होता है उसको उन्हीं कपड़ों में दफन किया जाता है, उसी तरह खून लगे हालत में उसको दफन कर दिया जाता है नमाज जनाजा के बाद। तो वो अर्ज़ करने लगे, अल्लाह के नबी क्या ये शहीद है? अल्लाह अकबर। आपने फरमाया, हाँ ये शहीद है, वह आना लाहू शहीद, और मैं इस बात का गवाह हूँ, ये भी शहीद है और मैं इसके लिए शहीद हूँ, नहीं कि इसके शहीद होने की शहादत मैं दे रहा हूँ। बाबु दुआ इंदल लिक़ा, दुश्मन से मुलाकात के वक़्त की जाने वाली दुआ। आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिनतानी ला तुरद्दानी औ क़ल्ल मा तुरद्दानी, 2 दुआएं ऐसी हैं जो रद्द नहीं होती, या औ क़ल्ल मा रद्दान, ला तुरद्दान कहा या क़ल्ल मा तुरद्दान कहा, या बहुत कम हैं जो रद्द होती हैं। नंबर 1 दुआ इंदन निदा, अज़ान के वक़्त की दुआ, व इंदल बासी हिना युल्हिमु बादुहुम बादा, और लड़ाई के वक़्त की दुआ जब बाज़ पे गारत कर दें, चढ़ाई कर दें। और आगे नीचे एक और लिखा हुआ है, व वक़्त अलमतरी, बारिश के
वक़्त की दुआ, यानी कि ये वो वक्त हैं जिनमें दुआएं जो हैं वो रद्द नहीं होती या अक्सर जो हैं वो कबूल ही होती हैं। बाबुन फ़ी मन सअलल्लाहु तआला अश-शहादा, ये बाब इस बारे में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शहादत की दुआ मांगे। जो शहादत की दुआ मांगता है ना, वो शहीद नहीं भी हुआ ना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे शहादत का ही दर्जा अता फरमाएगा। शर्त ये है कि वो सिद्क़े दिल से ये दुआ मांगता हो, अल्लाह मुझे शहादत अता फरमा। हज़रत मुआज़ बिन जबल बयान करते हैं कि उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये कहते सुना, मन क़ातल फ़ी सबीलिल्लाह फ़ुवाक़ा नाक़तिन, दूध दोने की, जो एक दफ़ा दूध दोना कितना को वक़्त लगता है, अगर कोई इतनी देर भी अल्लाह की राह में जिसने जिहाद किया, वजबत लहुल जन्नह, उसके लिए क्या हो गई जी, जन्नत वाजिब हो गई। और जिसने अल्लाह से शहादत क़त्ला मिन नफ्सिही सादिकन, सिद्क़े दिल से शहादत का सवाल किया, सुम्मा माता औ कुतिला, फिर वो फोत हो गया या मार दिया गया, फ़इन्ना लहू अजर शहीद, तो उसके लिए शहीद का अजर है। और आगे देखें एक इजाफ़ा है, वमन जुरिहा जुरहन फ़ी सबीलिल्लाह, कि जिसे अल्लाह की राह में ज़ख़म आए, और नोकीबा नकबतन, या उसे कोई भी मुसीबत पहुँची, वो क़यामत के दिन आएगा का अग़ज़र मा कानत लौलुहा मा लौनु ज़ाफ़रान व रिहुहा रिहुल मिस्क, कि उसके जो ज़ख़म हैं, जो ख़राशें हैं वो ताज़ा होंगी और उन पे ज़ाफ़रान का रंग लगा होगा और मुश्क की खुशबू लगी होगी। यानी कि वो अल्लाह की बारगाह में क़यामत के रोज़ इस हाल में आएगा कि उसके ज़ख्मों को रब ने सजाया होगा। वमन ख़ारज बिही खुराजुन, और हत्ता कि जिसे कोई फोड़ा भी निकला फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह में किसी कोई फोड़ा भी निकला, फ़इन्ना अलैहि ताबअ शुहदा, तो उस पर शुहदा की स्टैंप लगी होगी, स्टैंप लगी होगी कि ये शहीद है। ज़रा सी मुसीबत भी आई, कोई ज़रा सा ज़ख़म भी आया, खराश भी आया, अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह में जो लोग होते हैं उन पर बड़ी मुसीबतें आती हैं। उलमा, इदारे चलाने वाले, बहतान तराशियाँ होती हैं, इल्ज़ामात लगते हैं, बड़े बड़े मामलात होते हैं, तो ये वही हैं कि जिन पर अल्लाह फजल फरमाएगा और शहीद की स्टैंप लगाएगा। बाबुन फ़ी कराहती जज़्ज़ी नवासिल खैली वज़नाबिहा, घोड़े के पेशानी के बालों को काटना उसकी कराहत, और वह अज़नाबिहा, घोड़े की दुमों को काटना इसकी कराहत, यानी कि घोड़ों की दुमों को ना काटो और घोड़ों के पेशानी के जो बाल हैं उनको भी ना काटो। हदीस के अंदर आ रहा है इन दोनों के साथ है कि उसकी जो गर्दन के बाल हैं उसको भी ना काटो। देखें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला तक़ुस्सु, ना काटो नवासी अल खैल, घोड़े के पेशानी के बाल, वला मारिफा, और ना उसके गर्दन के बाल, वला अज़नाबा, और ना उसकी दुम को, फ़इन्ना अज़नाबहा मज़ाबुहा, क्योंकि वो दुम से मक्खियाँ हटाता है, व मारिफुहा दिमाउहा, और गर्दन के बालों से वो गर्मी उसको दूर करती है, व नवासिहा माक़ूदुन फ़ीहल खैर, और उसके जो पेशानी के बाल हैं उसके अंदर तो भलाई लटक रही होती है। इस साथ वजह भी बयान फरमाई, तो ये काम नहीं करने चाहिए। बाबुन फ़ीमा युस्तहब्बु मिन अलवानिल खैल, घोड़े किस रंग के होने चाहिए जी, मुस्तहब क्या है जो घोड़े इंसान ने रखे हों वो किस रंग के हों। 3 घोड़े यहाँ इस हदीस में मिलेंगे हमें। सहाबी बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अलैकुम बिकुल्ली कुमैतिन अगर्रा मुहज्जलिन औ अशकरा अगर्रा मुहज्जलिन औ अदहमा अगर्रा मुहज्जलिन। कुमैत, अशकर और अदहम, ये 3 घोड़े हैं, कुमैत, अशकर और अदहम। अगर कहते हैं जिसकी पेशानी सफ़ेद हो, और मुहज्जल कहते हैं जिसके पैरों में सफ़ेदी हो। अगर और मुहज्जल क्लियर हो गई, पेशानी में भी सफ़ेदी और पैर, तीनों घोड़ों की शान ये है कि पाँव भी सफ़ेद होंगे और सफ़ेदी होगी उनके अंदर। अच्छा, अब कुमैत कहते हैं वो घोड़ा जिसका रंग रेड प्लस ब्लैक, सुर्खी और स्याही जिसमें हो, सुर्खी और स्याही जिसमें हो, ठीक है, यानी कि 2 शेड्स हों उसके अंदर, लाल हो और काला। अच्छा, अशकर कहते हैं वो घोड़ा जो हो तो सफ़ेद रंग का लेकिन वो माइल ब सुर्खी हो,
हो सफ़ेद रंग का लेकिन वो सुर्खी की तरफ माइल हो। और अधम कहते हैं ये वो घोड़ा जो स्याह हो, यानी कि ये तीनों घोड़े हों लेकिन ये अगर और मुहज्जल होने चाहिए। अगर और मुहज्जल, इनकी पेशानी भी सफ़ेद और इनके पाँव भी सफ़ेद। ये मुस्तहब की बात हो रही है। अगली रिवायत भी इसी तरह, मफ़हूम उसका यही है। आगे भी यही है जी मफ़हूम। बाबुन हल तुसम्मल उनसा मिनल खैल फ़रसन, घोड़ों की जो मादाएँ क्या उनको भी फ़रस कहते हैं? यानी कि जो घोड़ों की बात हो रही है तो क्या घोड़ियाँ भी रखी जा सकती हैं इसी शान वाली? हाँ बिल्कुल रखी जा सकती हैं। घोड़ी का वो भी फ़रस कहते हैं। देखें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसम्मिल उनसा मिनल खैल फ़रसा, मादा जो घोड़े का जो मादा यानी कि जो घोड़ी है उसका नाम भी आप फ़रस रखते। ठीक है जी, यानी कि फ़रस में उसको शुमार फरमाते। मा युकरहु मिनल खैल, मकरू घोड़ा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घोड़ों में से शिकाल को मकरू समझते, मकरू करार देते। अब शिकाल क्या है? यकूनुल फ़रसु फ़ी रिजलिहिल युमना बयादुन, घोड़ा इस तरह हो कि उसके, अच्छा जो आगे होते तो 4 पैर हैं लेकिन जो आगे वाले हैं उनको हाथ कहेंगे और जो 2 पीछे वाले हैं उनको पाँव कहेंगे। अच्छा शिकाल क्या है कि घोड़े के दाएं पाँव में सफ़ेदी हो और बाएं हाथ में सफ़ेदी हो, क्रास लगा हो सफ़ेदी का, या फिर फ़ी यदिहिल युमना, ए हाथ दायां हो, वफ़ी रिजलिहिल युसरा और पाँव बायां। वही बात है, दायां हाथ और बायां पाँव या फिर बायां हाथ और दायां पाँव, इनमें क्या हो सफ़ेदी हो, इस घोड़े को शिकाल कहते हैं। तो इस घोड़े को रखना मकरू है। लें जी आगे अगले सबक।